हाँ, मैं ही हूँ सनातनी मयूर जिसकी बागेश्वर धाम में अर्जी लगी थी। और ये बात है 1 अक्टूबर की, जब सुबह से मेरी माँ बागेश्वर जाने के लिए ज़िद अड़ाई थी। हम लोगों का कोई प्लान नहीं था बागेश्वर धाम जाने का, लेकिन मेरी माँ ज़िद कर रही थी कि मुझे जाना है, सुबह से मेरा बहुत मन कर रहा है। तो हम लोग दोपहर में निकले बागेश्वर धाम के लिए। यूजुअली हम लोग जाते हैं कार से बागेश्वर धाम, लेकिन इस बार हम लोग 2 बाइक से गए कि वहाँ पे भीड़ भड़का रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना जाए हम लोगों को, इसलिए। और इस बार क्या हुआ, मैं पीछे था, पापा जी आगे थे। पापा जी एक बाइक लिए थे, मैं बाइक लिया था। मेरे साथ मेरी बहन थी और पापा जी के साथ मेरी माँ थी। हर बार पापा जी दूसरी रास्ता से जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल एक पतली सी गली में घुसा दी गाड़ी। और वो गली कहाँ जा रही थी, बिल्कुल दरबार के वहाँ पास में। तो हम लोग बिल्कुल जब पहुँचे तो वहाँ से आवाज़ आई, साधु जी सीताराम। तो बस मेरी माँ बोली, अरे ये कहाँ से साधु जी। फिर मैंने कहा माँ दरबार लगा है। जब देखा दरबार लगा है, पंडित जी बोल रहे हैं सीताराम सीताराम, तो हम लोग सच में लिटरली, मुझे फीलिंग आ गई थी शास्त्री जी ज़रूर बुलाएंगे मेरी माँ को। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे फीलिंग ही आ रही थी। फिर हम लोग खड़े रहे बहुत देर तक, आधे घंटे तक खड़े रहे। और फिर अचानक से आवाज़ आई, हाँ बदमाश, वो लंबे बाल वाला लाल टी शर्ट पहने हैं, वो तीनों के तीनों आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है। तो मैं बोला हैं मैंने आगे पीछे देखा, तब पता लगा कि मैं ही हूँ वो बदमाश उनकी नज़र में। और मैं ही लाल टी शर्ट पहने था, मेरे ही बड़े बड़े बाल थे। तो सब लोगों ने बोला हाँ तुम ही हो। फिर सब लोगों ने हेल्प की, हम लोग आगे पहुँचे। मैं मेरी बहन और मेरे पापा जी, हम तीनों गए थे। माँ मेरी भीड़ में ही खड़ी थी। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ जो रिकॉर्ड हुई है वीडियो, तो देखिए। और हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से महाराज जी ने सारे चैनलों पे लाइव बंद करवा रखा था। और जो उनके चैनल, ऑफिशियल चैनल होता है ना जो यूट्यूब का, उस पर भी बंद करवा कर रखा था। तो मुझे ये वीडियो लोकल्स के थ्रू मिली है बड़ी मेहनत से। तो आप डोंट माइंड, ये जैसे भी वीडियो है, बट आप इसको देख के बताइए आपको कैसी लगी। बाकी मैं आगे आपको और बताता हूँ। आइए अच्छा, पहले तो जब हम एक हंसी की बात बताएं तो बुरा तो नहीं मानो। हम बोल दें, जब अर्जी लग रही थी तो गुरुजी ने कहा वहां एक बड़े बालों वाला लड़का खड़ा, उसको बुलाओ। तो हम देख करके चौंके, हम कि लड़का के लड़की। हाँ, हमने गुरुजी से यही कहा। अब वो बात माइक से नहीं बोलती, मन ही मन में बात होती है। तो गुरुजी ने हमारे, इसको जरा तेज करो, गुरुजी ने हमारे मन में कहा, जैसे ही हमने बाई उठाया, बोले वहाँ एक लड़का खड़ा है, चश्मा वाली लड़की के बगल में खड़ा, उसका पूरा परिवार आया है, उसको पूरा परिवार आया है। मैया उनकी बहुत भक्तनी है, तो माता जी भी आई हैं, मैया के ही कारण वो बालक आया है, तो उनको बुला लो। तो हमने देखा, हमने कहा वहाँ लड़का नहीं है, लड़की है दोनों। तो गुरुजी बहुत हंसे, बोले वो पीछे से दिख रहा है, लड़की है लड़का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छी बात। ये घटना अभी अभी घटी है, उनका हम तुम्हें बता, बुरा समझ लगा। हाँ, तुम क्योंकि हरकतें ऐसी करते हैं, जुल्फे तुम्हारी बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहाँ से आए? जोई हाँ, राजनगर से। जो राजनगर? हाँ, राजनगर से। जी, विभूतियां यहीं पाई जाती हैं। अरे तो ठीक है, मैया भी आई है। हाँ, मैया भी आई, बुला लो। उन्हीं के कारण तो अर्जी लगी। हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ। वो जबरदस्ती लाई है और उन्हीं के कारण अर्जी लगी है। हाँ, मम्मी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। बोले जय श्री राम। रास्ता नहीं देखा, पानी वालों को रास्ता दे। राम राम सीता। जो हमारी बात होती गुरुजी से, वो माइक से नहीं सुनाई देती, वो मन ही मन में भीतर ही भीतर होती है। खुसर खुसर कहते हैं उसे। हमारी बुंदेली भाषा में उसको क्या कहते हैं? खुसर खुसर। बोलो क्या समाधान पाना चाहिए? गुरुजी, हम ना सनातन के लिए काम करना चाहते हैं। वाह वाह। हमने बॉलीवुड वगैरह सब जगह काम करके देख लिया, नेपोटिज्म की वजह से हम बहुत ठोकरें खा के आए हैं वापस। बॉलीवुड मतलब एक्टर? हाँ, एक्टिंग में। हाँ। तो अब हम सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन बोलता है हमारा खून जब भी हम देखते हैं किसी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वाह। किसी भी बेटी, किसी माँ, किसी बहन के साथ गलत हो रहा है, हमें सहन नहीं होता गुरुजी। हम करना चाहते हैं और हम वीडियो बनाने का टैलेंट भी रखते हैं। जय हो। चिंता ना करो, तुम्हें वीडियो बनाना है, वो शॉर्ट मूवी का वो जो होता है उसमें तो हमें ध्यान नहीं। हम साथ हैं जीवन में, और तुम्हारा बाल बांका नहीं होना। चिंता ना करें, आशीर्वाद है किसी से।
शॉर्ट मूवी बनाने का जो सपना है तुम्हारा, शॉर्ट मूवी बनाकर चेतावनी देना, लव जिहाद से संबंधित तुम्हारे अंदर कीड़ा है, उसी पे काम कर। आशीर्वाद। और तुम्हारी माता जी के कारण ही अर्जी लगी है, ठीक है? आशीर्वाद। चलो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की। हमारी फिल्म बनाइए लेकिन। नहीं, अच्छी बात है। एक आपके लिए एक बोला था, बागेश्वर धाम के पीठाधीश हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को धमकी देने वालों, तनिक विचार करो, जब एक कट्टर हिंदू सनातनी शेर पूरे भारतवर्ष को हिला सकता है, तो सोचो अगर हम करोड़ों की संख्या में सनातनी हिंदू शेर अपनी कट्टरता पर उतर आए, तो फिर आपका क्या होगा जनाब। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। धमकी अब नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत खतरनाक एक्टर हो तुम भाई। कुछ ये यार, ये जुल्फ है ना, थोड़ा कम करवा लीजिए, आज हम डाउट में हो गए। आगे रहा करो हैं। तो आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी, और वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा एक्चुअली में अर्जी मेरी नहीं, मेरी माँ की लगी थी, लेकिन मेरी माँ की अर्जी में मैं था, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया था। और मैं उन सब से कहना चाहता हूँ जो नेगेटिव एडवर्टाइज़ करते हैं कि नहीं गुरुजी ऐसे नहीं हैं, उनके पास सिद्धि नहीं है, वो माइंड रीडिंग करते हैं, वो जो नेगेटिव टिप्पणी करने वाले कुछ चंद व्यूज़ के लिए करते हैं ना, अपना ईमान गिरा देते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़े से व्यू के चक्कर में बुरे मत बनो भाई। जो सच है वो सच है, क्योंकि सनातन ही सत्य है ना। तो भाई साहब बिना फालतू का व्यूज़ के चक्कर में बुरे बन के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पब्लिक तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, सनातन पब्लिक तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। इसलिए भाई साहब गलत मत उड़ाओ, क्योंकि गलत नहीं है। मैं तो मान गया, मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ उतना पार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो पूरी वीडियो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ उतना पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसे ऐसे उन्होंने माइक दूर करके ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताई जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये सब बताएंगे। मतलब कि सीधा सीधा ये है कि अगर आप दरबार में जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि वो पब्लिकली पोल भी खोल सकते हैं आपकी। अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया है तो हाँ, मैं साफ था, मैं गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा, मेरे से कुछ उन्होंने ऐसा नहीं बोला जो मैं आपको ना बता पाऊँ, लेकिन कुछ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं अभी बताना चाहता। वो जब आगे होगा तब मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक और बात, मैंने कोई पर्ची नहीं डाली, मैंने कोई भी पर्ची नहीं डाली। मैंने सिर्फ नारियल बांधा, जो लाल कपड़े में नारियल होता है ना, वो भी मैंने हमारे बालाजी के सामने बांधा नारियल। और मेरी मम्मी ने भी कोई ऐसी पर्ची नहीं डाली, मेरी माँ ने कोई पर्ची नहीं डाली, उन्होंने भी नारियल ही बांधा और ऐसे ही अर्जी लगती है। पहले वो पर्चा डलता था, आई डोंट नो अभी डलता है या नहीं डलता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आपकी मन में सच्ची भक्ति है तो आपकी पर्ची, आपकी अर्जी ज़रूर लगेगी। तो जय श्री राम। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए सनातनी मयूर को, लाइक कमेंट शेयर भी करना। ये मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट था मेरा, क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्य बताते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ, क्योंकि सनातन ही सत्य है, उनके पास सच में सिद्धि है हनुमान जी की, जिससे वो लोगों के बारे में जान जाते हैं, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, चाहे आपका प्रेजेंट हो। मैं अभी के लिए विदा लेता हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए सनातनी मयूर को, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय श्री राम।